सबसे पहले तो आप सबको मेरी तरफ से राधे राधे। हर किसी का जीवन आगे बढ़ता है, हर कोई इस जीवन को अच्छा कैसे बनाया जाए इसके बारे में भी सोचता है। हर किसी का अपने जीवन में एक लक्ष्य भी होता है जिसे वह प्राप्त करके खुश भी होता है। पर इसी भाग दौड़ और लक्ष्य पाने की होड़ में हम एक चीज को भूल ही जाते हैं कि क्या हम यही सब करने के लिए इस धरती पर आए। और इसका जवाब मुझे भगवत गीता से मिला। मुझे ये जवाब कैसे मिला इसके बारे में मैं आपको बताने जा रहा हूँ, इसलिए वीडियो को एंड तक जरूर देखना। बहुत कम लोग होते हैं जिनको सच में अपने जीवन के बारे में पता होता है, और बहुत ही कम ऐसे होते हैं जिनको सच में अपने जीवन के बारे में जानना होता है। और हमारे जीवन के सारे राज एक पुस्तक में बंद हैं। बहुत से लोगों ने इसे पढ़ा होगा और बहुतों ने इसके बारे में कम से कम सुना तो होगा। भगवत गीता एक ऐसी पुस्तक है जिसमें मानव जीवन के सारे लक्ष्य चिन्हित हैं। इसमें मानव जीवन के आधार से लेकर मानव जीवन को जीने का सही तरीका क्या है इसके बारे में भी बताया गया है। आप सभी के मन में कभी ना कभी तो ये प्रश्न जरूर आया होगा कि क्या मानव जीवन को जीने का मकसद सिर्फ खाना पीना और सोना ही है, इससे बढ़कर भी हम कुछ कर सकते हैं? जवाब है हाँ। एक काम कीजिए, खुद को अर्जुन की जगह रख कर देखिए। महाभारत का युद्ध चल रहा है और आपके सगे संबंधी आपको परास्त करने के लिए तैयार खड़े हैं। अब आपके मन में भी अर्जुन के जैसे ही भाव आएंगे, मैं ये युद्ध क्यों कर रहा हूँ, इससे मुझे क्या लाभ होगा, मुझे सच में लड़ना चाहिए। मुझे पता है आपके मन में भी यही सब सवाल आएंगे और ऐसा होना ठीक भी है। इसी प्रकार हमारे जीवन में भी ऐसी ही परिस्थितियां आती हैं जिन्हें देख हम दुखी हो जाते हैं और अब हमारा क्या होगा ऐसा सोचने लगते हैं। बल्कि इसका असली जवाब तो ये है कि सुख दुख लाभ हानि का सोचना ही छोड़ दो, बल्कि हमें तो अपने कर्म पर ही ध्यान देना चाहिए। और गीता में भी यही कहा गया है, सुख दुख को त्याग दो और अपने कर्म पर ही ध्यान दो। एक चीज के बारे में सोचो, क्या इसी सुख दुख मोह माया में रहने के लिए तुमने जन्म लिया था? तुम यही चाहते हो कि हर वक्त तुम यही सोचते रहो, इसी चिंता में रहो कि मेरा आगे क्या होगा, मैं क्या करूंगा? तो जवाब भी ना ही है। इंसान का शरीर हमें एक लक्ष्य को पूरा करने के लिए मिला है। खाना पीना सोना ये सब तो जानवर भी करते हैं, पर हम इंसान हैं। हमारा कर्म लक्ष्य प्राप्ति के लिए होना चाहिए और लक्ष्य प्राप्ति तभी होगी जब हम अपने कर्म के बारे में ही सोचेंगे, ना कि उसके फल के बारे में। श्री कृष्ण ने गीता में एक और बात कही है, तुम्हारा क्या गया जो तुम रोते हो, तुम क्या लाए थे जो तुमने खो दिया, तुमने क्या पैदा किया जो नष्ट हो गया, तुम ना कुछ लेकर आए थे ना कुछ लेकर जाओगे, तो व्यर्थ में चिंतित क्यों हो? इस बात को सुनने के बाद मैंने यह सोचा, अगर हम कुछ लाए ही नहीं है, हमारा यहाँ कुछ भी नहीं है, तो हम व्यर्थ में ही दुखी क्यों रहते हैं? और इसका जवाब भी मुझे भगवत गीता में ही मिला। जब इंसान अपने लिए सोचेगा तब तक वह मोह बंधनों में बंधा रहेगा, और जब वह किसी के लिए कर्म करेगा, मतलब किसी की सहायता करेगा, तभी वह सुखी रह पाएगा। और इंसान के जीवन का मकसद तो सिर्फ सेवा करना है, किसी जरूरतमंद की सहायता करना है। जब हमारा कर्म अपने लिए नहीं बल्कि किसी और के लिए होगा, तब हम अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते जाएंगे। इसलिए हे पार्थ, उठो और निश्चय करके युद्ध करो। अंत में मैं बस इतना ही कहना चाहूंगा, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को जरूर से शेयर कर दें। मैं मिलूंगा आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।